जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने द बॉय कम्स होम का मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था स्टोरी क्या है। अब ये बीए पार्ट वन, एडीए पार्ट वन, इसमें जो प्ले आते हैं, इसमें ये दूसरा प्ले है द बॉय कम्स होम। इस पूरे प्ले को हमने जस्ट एक क्वेश्चन में पढ़ना है, एक समरी में बयान करना है। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है, आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, दो आपने शॉर्ट स्टोरीज दी होंगी, एक ही आपको प्ले होगा। टोटल 3 में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ से प्ले स्टार्ट होता है। प्ले प्ले में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने इसको इस तरह बयान करना है। द प्ले इज अ कॉमेडी इन विच द हीरो फिलिप मियरली अ बॉय। ये कॉमेडी प्ले है जिसमें फिलिप जो है एक नौजवान लड़का है, डिफीट्स अ विलन, विलन को शिकस्त देता है। विलन कौन है? उसका चचा अंकल जेम्स। हु इज हिज पॉम्पस बुलिंग अंकल। पंपस खुद पसंद, बुलिंग लोगों को दबाने वाला एक चचा है। फुलिश अथॉरिटेटिव एटीट्यूड ऑफ जेम्स। जेम्स का जो रवैया है बड़ा ही अहमकाना है, बड़ा ही बेवकूफाना है। एंड देन हिज सडन फॉल बिफोर फिलिप्स क्रिएट्स ह्यूमर इन द प्ले। फिर वो अचानक फिलिप यानी अपने भतीजे के कदमों पे गिर पड़ता है। तो ये प्ले इसमें एक मजाहिया सेंस पैदा भी करता है। दूसरा, इसमें आ जाएंगे नोट्स। अब जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए, ये नोट्स सबके पास मौजूद हैं। आप में से जिस किसी को नोट्स चाहिए हो, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें, हम आपको उसी टाइम ये नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। आप चाहें तो लेक्चर के साथ साथ ये लिख भी सकते हैं। वैसे हम इसके साथ ही हम इसको लगा देते हैं ताकि आपको इसमें हेल्प हो। तो यहाँ से अब आ जाते हैं कि वो उसके कदमों में जब गिरता है तो इस प्ले में मजाक पैदा होता है। फिलिप, अ यंग मैन ऑफ 21, comes to his guardian and Uncle James home after serving in the army for 4 years. 4 साल आर्मी में सर्विस करने के बाद वो अपने चचा के घर आता है। ड्यूरिंग फाइट अगेंस्ट जर्मन से लड़ाई के दौरान he has displayed the feast of his bravery, वो अपनी बहादुरी के कारनामे दिखा चुका है। Being fed up with the disciplined life in the army, अब 4 साल से आर्मी में है तो उसकी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन वाली है, बड़ी सख्त लाइफ है, तो वो उससे फेड अप है। He wants to spend some free and relaxed time in his Uncle James home, वो अंकल जेम्स के घर कुछ वक्त आराम से गुजारना चाहता है। But he is surprised to know that James has maintained a strict discipline in the house, वो ये देख के हैरान हो जाता है कि अंकल जेम्स ने घर का माहौल जो है वो बड़ा सख्त बना रखा है। And runs his house in a dictatorial way, आमराना तरीके से, बड़ी सख्ती के साथ, बड़ा यानी कि सख्त तरीके से घर का डिसिप्लिन चला रहा है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट इज सर्व एट 8 शार्प। ब्रेकफास्ट जो है एग्जैक्ट आपको 8 बजे मिलेगा। नो बडी कैन हैव इट लेटर, किसी को भी इससे बाद नहीं मिलेगा, या इसके बाद या 8 बजे के बाद किसी को भी नाश्ता नहीं मिलेगा। इवन द मेड सर्वेंट एंड द कुक Mrs. Hagen cannot dare serve breakfast to anyone after that. 8 बजे के बाद उनकी जुड़ा नहीं है किसी को भी खाना दें। अब 8 बजे के बाद खाना किसी को नहीं मिलता। फिलिप जो है इस डिसिप्लिन से अनअवेयर है, उसको कोई खबर नहीं है। वो क्या करता है? फिलिप कम्स इन डाइनिंग रूम फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट एट 10 o'clock। वो 10 बजे खाने की सेंस में, नाश्ते की सेंस में नीचे आ जाता है। ही इज अनअवेयर दैट ब्रेकफास्ट टाइम इज ओवर, कि ब्रेकफास्ट का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। ही ऑर्डर्स हिज ब्रेकफास्ट, वो अपने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देता है। मैरी, वो कौन है जी? द मेड, वो जो नौकरानी है, टेल्स मिसेस हैगन, उसको बताती है मिसेस हैगन विल नॉट सर्व ब्रेकफास्ट आफ्टर 8 o'clock, कि 8 बजे के बाद वो किसी को नाश्ता नहीं देती। एट दिस ही कॉल्स फॉर द कुक टू ब्रिंग हिज ब्रेकफास्ट, वो कुक को कहता है उसका ब्रेकफास्ट, उसका नाश्ता लाया जाए। एट विच मिसेस हैगन गिव एमली 1 month नोटिस, मिसेस हैगन क्या करती है, उसे 1 महीने का नोटिस दे देती है। कहती थी 1 माह बाद मैं आपकी जॉब छोड़ दूंगी, आपने डिसिप्लिन की वायलेशन की है। फिलिप ऑर्डर्स हिम इमीडिएट डिसमिसल, वो उसे हुक्म देता है तुमने 1 माह बाद जो छोड़ना है, तुम अभी यहाँ से नौकरी से जाओ, ये लो चेक, मैं तुम्हें अभी से डिसमिस यानी नौकरी से निकालता हूँ। इसका रिजल्ट क्या निकलता है जी? विद द रिजल्ट दैट शी यील्ड, वो हार मान जाती है। एंड इज रेडी टू प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए तैयार कर देती है, तैयार करने के लिए रेडी हो जाती है। एट दिस आंट एमिली, जो उसकी चची है,
is surprised to see that Philip is no longer a child. वो हैरान हो जाती कि फिलिप अब बच्चा नहीं रहा. That is why इसीलिए when James wants to have a talk with the Philip, जब वो फिलिप से बात करना चाहता है about his future career, कि जब अंकल जेम्स फिलिप से फ्यूचर कैरियर के बारे में बात करना चाहते हैं तो आंटी उसे यानी उसकी मिसेस फिलिप की चची उसको कहती है कि बच्चे के साथ इस तरह हाश मत होना, बच्चे के साथ इस तरह सख्त रवैया इस्तेमाल ना करना. क्यों? क्योंकि वो मिसेस हैगन के साथ फिलिप का मैच्योर रवैया देख चुकी है. तो यहाँ पे कहती है फिलिप अबाउट हिज फ्यूचर कैरियर. आंट एमिली एडवाइजेस जेम. एमिली जो है उसकी चची उसके चचा को एडवाइस करती है नो टू बी हार्ड ऑन द बॉय, लड़के के साथ सख्ती से पेश ना आना, बिकॉज शी हैज सीन फिलिप्स हार्ड एंड मैच्योर एटीट्यूड इन द केस ऑफ मिसेस हैगन, कि वो मिसेस हैगन के साथ उसको मैच्योर रवैया इस्तेमाल करते हुए देख चुकी है. बट जेम्स इज अनएबल टू एक्ट अपॉन एमिलीज एडवाइस. वो एमिली की नसीहत समझने से कासिर रहता है. बिकॉज द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अंकल जेम्स गोज इनटू अ ड्रीम. वो ख्वाब में चला जाता है, कहता है नहीं मैं बच्चे से बात करूंगा, जैसा भी है मैं उसे समझाऊंगा. वो अभी ये सोच ही रहा होता है, नींद आ जाती है, वो ख्वाब में चला जाता है. अब इस पूरी कहानी का थीम वो क्या देता है? द काज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अंकल जेम्स एंड फिलिप इज अ जनरेशन गैप. कि अंकल जेम्स चचा और भतीजे में जितना भी लड़ाई की वजह है वो जनरेशन गैप है, क्योंकि वो बूढ़ा है वो नौजवान है, तो ये जनरेशन गैप है जो उनमें लड़ाई की वजह है. एंड दिस डिस्प्यूट इज रिजॉल्व थ्रू अ ड्रीम. और ये ख्वाब के जरिए उनका ड्रीम हल हो जाता है. ख्वाब क्या है? डैट अंकल जेम्स हैज अबाउट फिलिप, जो कि अंकल जेम्स फिलिप के बारे में देखता है. व्हेन जेम्स इज सिटिंग इन वेट फॉर फिलिप, अंकल जेम्स जब फिलिप का वेट कर रहा होता है, जेम्स बीइंग्स टू नॉट, वो नींद में चला जाता है. ही हैज अ ड्रीम, वो ख्वाब देखता है. ही सीज दैट फिलिप कम, फिलिप आता है. ही रिब्यूक्स फॉर बीइंग अनपंक्चुअल एंड अनडिसिप्लिन, वो से पंक्चुअलिटी इस्तेमाल ना करने या डिसिप्लिन में ना होने की वजह पर उसे डांटता है, उसकी खिंचाई करता है, उसको बुरा भला कहता है. जेम्स एडवाइजेस हिम टू ज्वाइन हिज बिजनेस. जेम्स कहता है जी मेरा बिजनेस ज्वाइन करो. बट फिलिप रिफ्यूजेस टू डू सो, लेकिन फिलिप ऐसा करने से इनकार कर देता है. फिलिप डिमांड सम मनी आउट ऑफ हिज मनी बाय हिज फादर. फिलिप कहते हैं मेरे ये अमाउंट दो जो मेरे बाप ने तुम्हारे पास रखवाई हुई है. अब उसका चचा क्या कहता है? जेम्स रिफ्यूजेस टू गिव हिम एनीथिंग. जेम्स उसे कुछ भी देने से इनकार कर देता है. एट दिस, इस पर फिलिप टेक्स आउट हिज रिवॉल्वर एंड बॉम्ब, वो अपना रिवॉल्वर और बॉम्ब निकाल लेता है फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से. ही सेज, वो कहता है ही विल यूज फोर्स टू पुट डाउन फोर्स. कहता है मैं तुम्हारी ताकत दबाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करूंगा. जेम्स इज फ्राइटन, जेम्स डर जाता है. एंड यील्ड बिफोर फिलिप, और फिलिप के कदमों में गिर जाता है. अ ड्रीम इज ब्रोकन, ख्वाब टूट जाता है, खत्म हो जाता है. अब क्या आता है? नाउ जेम्स इज फुली अवेकन, वो मुकम्मल तौर पर जाग चुका है. फिलिप आता है. जेम्स टॉक्स टू हिम पोलाइटली, और वो पोलाइट तरीके के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उससे बात करता है. इसका नतीजा क्या निकलता है? जब वो बच्चे के साथ प्यार से बात करता है, नतीजा ये निकलता है फिलिप एग्री टू वर्क विद हिम. फिलिप जो होता है वो एग्रीज कर जाता है, वो कहता है ठीक है जी मैं आपके साथ काम करूंगा. देन जेम्स कैन नेवर बी सर्टन इफ ही से अ ड्रीम और नॉट. कहता है जेम्स को कभी यकीन ना आता अगर वो ये ऐसा ख्वाब ना देखता, क्योंकि फिलिप अब उसकी बात मान चुका था, उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि उसने फिलिप को प्यार से मना लिया था. तो आप भी अपने बच्चों को अगर प्यार से मनाएंगे तो वो हर काम करने के लिए तैयार होंगे. तो हमें अपनी जनरेशन के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए. ये इस प्ले का मुकम्मल थीम है. आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने एग्जाम में यही लिखना है. विश यू ऑल द बेस्ट. मिलते हैं ब्रेक के बाद. थैंक यू वेरी मच.